महाराज जी जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कुंभ के बारे में और अपने बारे में कुछ। भगवान, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम दिगंबर मनोजपुरी नागा बाबा है। मैं श्री पंचायती महानिर्माणी से दीक्षित हूँ और उज्जैन महाकाल मेरा गुरु स्थान है। और कुंभ के विषय में ये कहना चाहूँगा कि 144 साल के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से और प्रयागराज के अंदर महाराज दिलीप पुत्र भागीरथ की कृपा से जो गंगा का आह्वान हुआ, उसके अंतर्गत कुंभ हो रहा है। और कुंभ का पुण्य अमृतपान बताया जाता है। कुंभ लगता क्यों है? ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था। अमृत कलश को लेकर के भगवान नारायण 4 स्थानों पर भ्रमण किए और देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को, देवियों को, सबको पिलाया। तो 4 स्थानों पर अमृत जहाँ जहाँ भी गिरा वहाँ कुंभ लगता है। सर्वप्रथम त्र्यंबकेश्वर नासिक गोदावरी के किनारे, दूसरा हर की पौड़ी हरिद्वार उत्तराखंड, तीसरा प्रयागराज, चौथा उज्जैनम महाकाल छपरा के किनारे। ये 4 कुंभ लगते हैं। कुंभ माने कलश, और कलश से जहाँ अमृत गिरता है उसे कुंभ कहा जाता है। कुंभ के अंतर्गत 3300 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं। ऋषि मुनि महापुरुष प्रत्यक्ष और गुप्त सभी संत स्नान करते हैं। और भक्त जो भी इस संत सेवा में आते हैं या प्रयाग का कुंभ का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो विशेष पुण्य के भागी प्राप्त होते हैं। महाराज जी ये जो आप कठोर साधना कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं जी, इससे महाराज जी बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां भी महाराज संत महात्माओं को प्राप्त होती हैं महाराज जी, जिनका प्रयोग वो मानवता के लिए करते हैं जी, मानव के भलाई के लिए महाराज जी करते हैं। तो महाराज जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम लोग महात्मा लोग, नागा सन्यासी एवं नाथ या अघोरी जो भी सिद्धियां करते हैं, भजन चिंतन वंदन पठन पाठन पूजा इत्यादि कर्म करते हैं या हठ योग करते हैं, वो सभी शक्तियां परमपिता परमात्मा की परोपकार के लिए प्राप्त होती हैं। और उनको हम मानवता के अंतर्गत रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के लिए, सती देवियों के लिए और भक्तात्माओं को प्रदान करते हैं। सभी कष्टों का हरण करते हैं और सुख की कामना करते हैं ताकि हमारा सनातन धर्म विकासित रहे, प्रकाशित रहे और सनातन का श्रेष्ठ कार्य होता रहे। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तत्वचा ज्ञान वृद्धा महानम। ज्ञान के अनुकूल जो प्राणी रहता है वो हमेशा धर्मात्मा के रास्ते को प्राप्त करता है, क्योंकि विद्याधन शक्ति परमपिता परमात्मा की गॉड गिफ्ट है। और गॉड गिफ्टों को अवगत कराने के लिए संत महापुरुष धर्म के माध्यम से जोड़ करके, सनातन के माध्यम से जोड़ करके परमपिता परमात्मा के यहाँ पहुँचने का रास्ता, मोक्ष का रास्ता प्रदान करते हैं। वाह महाराज, सत्य सनातन धर्म की जय हो, प्रयागराज नगरी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, हर हर महादेव। महाराज जी बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की, बहुत ही सुंदर व्याख्या महाराज जी आपने कुंभ की और इसकी की। महाराज जी बहुत सारे भक्तों के मन में ये विचार आता है कि जो साधु महात्मा तप करते हैं उससे वो अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी प्रकार की होती हैं जो तपोबल के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिससे सामने वाले भक्तात्मा के अंतर्गत का भूत भविष्य वर्तमान अवगत हो सकता है। और अनुभव होने के उपरांत वो मार्गदर्शक करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर हमारे साधु संत महापुरुष जितने भी तपस्वी हैं वो केवल भारत के नागरिक ही नहीं हैं, मार्गदर्शक रहे, हमेशा कल्याणकारी रहे। और संत महापुरुषों के चरणों में आने के उपरांत हर भक्त का कल्याण होता है और कल्याण की कामना लेकर के भक्त संतों से जुड़ता है। बोलो सनातन धर्म की जय हो। तो महाराज जी भक्तों के मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा? महाराज जी को भी दे दें। सनातन के प्रति भगवान आगे आने वाला वक्त ले लो महाराज जी, ये तो प्रसाद श्रेष्ठ होगा जी, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। और भगवान नारायण की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जो भी आने वाला समय है वो विद्या का, धन का, शक्ति का सदुपयोग का होगा और धर्मार्थ का होगा। फिर ये कहना चाहूँगा कि हमारा सनातन अखंड होने वाला है, हमारा भारत राष्ट्र होने वाला है। और भारत के लिए हम राष्ट्र की कामना करते हैं, क्योंकि राम राज्य आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य बैठे त्रैलोका
हर्षित भये गए सब शोका। हमेशा शोकों का पतन होना चाहिए और राम राज्य की वर्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे सभी देवतागण, ऋषि मुनि, महापुरुष, धर्मात्मा पुरुष और सती माता बहन बेटियों को संतुष्टि प्रदान हो सके और भक्ति का अनुराग प्राप्त हो सके। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बगैर भाग नहीं पावे प्राणी। टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज गॉड दैट ए टाइम। समय आने पर सब कुछ प्राप्त होता है। मनुष्य को सबरी बन करके धैर्य रखना चाहिए। बोलो सनातन धर्म की जय हो। महाराज जी श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी तो इंग्लिश भी जानते हैं? तो आमतौर पे साधु महात्माओं के लिए लोगों को लगता है कि साधु महात्मा उतने शिक्षित नहीं होते हैं या उतने विकसित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारे साथ महात्मा जी हैं। महाराज जी दूसरी भाषाएं भी जानते हैं, अंग्रेजी भी महाराज जी जानते हैं। तो महाराज जी कहाँ तक शिक्षा दीक्षा महाराज जी आपने ग्रहण की है? प्रभु, हमने कभी स्कूल या कॉलेज को दर्शन नहीं किया है। अच्छा। गुरु भगवान के चरण कमलों की कृपा से हमको विद्या, शिक्षा और दीक्षा प्राप्त हुई। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा ने गुरु भगवान के चरणों का अवलोकन कराया। उनके माध्यम से हमको सबसे पहले शब्द शिक्षा प्राप्त हुई। शब्द के साथ साथ शास्त्र शिक्षा प्राप्त हुई और शास्त्र के साथ साथ हमको शस्त्र शिक्षा प्राप्त हुई। ये भगवान गुरु महाराज की कृपा है। क्योंकि गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणों की ओर। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु भगवान की कृपा हो जाती है तो संसार के भौतिक सुख साधन तो नश्वर हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा का सुख की अनुभूति होता है और सर्व कार्य संपन्न होता है। ऑटोमेटिक सरस्वती माता जिब्या पर विराजमान होती हैं और सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान नारायण हर समय मस्तक में निवास करते हैं और कपाट में भोलेनाथ विराजमान हैं। महादेव की कृपा है। महाराज जी अस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है साधु महात्माओं को? हाँ हाँ। और आदि अनादि काल से सतयुग से लेकर के आज के युग तक जितने भी गुरुकुल हैं, सनातन संस्कृति के विद्यालय हैं या गुरु महाराज के चरण कमलों के स्थान हैं, जितने भी संत महापुरुषों के स्थान हैं, वहाँ पर शास्त्र के साथ साथ शब्द का बोध कराना और व्याकरण के माध्यम से शिक्षा दीक्षा को प्रदान करना और फिर शस्त्र का अवलोकन कराना, यही तो गुरु लोगों का काम है। हमेशा राजाओं ने, महाराजाओं ने, धनाढ़ लोगों ने या भक्तों ने गुरु भगवान के चरण कमलों में बैठ कर के ज्ञान दाना परोपकार के माध्यम से, विद्या धन शक्ति के माध्यम से ये प्राप्त किया है। शास्त्रों का लेख है, उसमें कोई संदेह नहीं। बोलो भगवान शंकर की जय। महाराज जी किस तरीके के अस्त्र साधु संत चला सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े धर्म की रक्षा के लिए? फरसा है, अच्छा, त्रिशूल है, तेग है, तलवार है, भाला है, कटार है, ये सब शस्त्र महापुरुषों को सिखाए जाते हैं और सभी संत महापुरुष इन चीज़ों का अनुभव करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं और चलाने की शिक्षा प्रदान करते हैं और फिर वितरण भी करते हैं। महाराज जी आप कितनी वर्ष की उम्र में आपने ये बैराग धारण कर लिया था महाराज जी? मैंने प्रभु बैराग धारण किया था 23 साल की उम्र में। 23 साल की? हाँ, जब युवावस्था थी जी महाराज। और आज मेरा 73 एज हो गया, 73 साल का उम्र है। मैं 50 साल से नागा सन्यासी हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से महादेव के चरणों में रहता हूँ और सदा सदैव भगवान शिव को, आराध्य देव को कभी भूलता नहीं। श्वास श्वास पे ओम रट वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न होए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमंदनानम मृतो मोक्षमामृतात्। ये मेरा महाराज जी ये इसको क्या फरसा बोलते हैं? इसको परशुराम का शस्त्र फरसा बोलते हैं। फरसा बोलते हैं जी। नया है महाराज जी। हर बार महाराज जी तो आप लोग जाते हैं तो इसको साथ लेके जाते हैं? हाँ, इसको सदैव साथ रखते हैं। एक तलवार भी साथ रखते हैं, यदा कदा कटार साथ रखते हैं। तलवार नहीं होता है तो बाकी एक शस्त्र तो हम लोग के साथ रहता है, ये 24 घंटा है। 24 घंटे। हाँ महाराज जी इसको चलाने का भी हुनर होता है, स्किल होता है, आम आदमी नहीं चला सकता है ना? प्रत्येक जीवात्मा का काम नहीं है अपने आप को बचाना और अराजक तत्व को दंडित करना, ये साधु का लक्ष्य है। महाराज जी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी? सर्वश्रेष्ठ उत्तम होगी, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। जैसे हमारे भगवान श्री राम को आने में कोई व्यवधान नहीं हुआ। लोगों ने तो न जाने क्या क्या कहा था, वो अराजक तत्व थे, तुच्छ सोच के प्राणी थे। जिसकी मानसिकता मनुष्य जैसी होती है वो पशुपालन भोग में रहता है
और जिसकी मानसिकता मानवता की होती है वो अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है, क्योंकि मानवता, उदारता, पात्रता, नम्रता, सरलता, सहजता ही मानव का धर्म है। क्योंकि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंध न गावा। ये मानव तन के लिए देवतागण भी याचना करते हैं कि कर्म करने के लिए एक बार हमको मानव तन प्राप्त हो, क्योंकि मानव को प्रारब्ध के भोग का भोगने के लिए प्रेजेंट में फल प्राप्त होता है और न्यूनतम में वो कर्म करने के लिए संसार में आता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें वही पलचा का। भोगें जीव प्राकृतिक भोगा, ताई भांत मिले संयोग। संसार में मानव तन को 5 तत्व के शरीर को प्राप्त करने के उपरांत जितना भी संयोग मिलता है वो प्रकृति के भोगों को पूरा करने के लिए होता है। यही महात्माओं का लक्ष्य होता है। बोलो सत्य सनातन धर्म की महाराज जी, आपने इतने प्रेम और श्रद्धा से हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान महादेव की कृपा है, जटा शंकरी गंगे की कृपा है। जय श्री राम। जय जय श्री राम।